गॉड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 अप्रैल 22 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके, प्रार्थना कर सके, हम उनकी आवाज़ को सुन सके। उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए हम धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने हमें जगाया है। ये परमेश्वर का दिया हुआ अवसर है, उसके लिए दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से जय के उत्सव में हमें लिए फिरते, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की, आपके विश्वास योग्यता कितनी बड़ी है। हम आपकी आराधना करते हैं। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। प्रतिदिन आप हमें हाथ पकड़ के चलाते हैं, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन हम एक साथ आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु आपके प्यार को याद करके हम धन्यवाद करते हैं। जैसे संगीत का भजन संहिता 34 में कहते हैं कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमेन। हमारे भी मुंह में हमेशा परमेश्वर की स्तुति रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, आपने पिछले पूरे दिन भर संभाले रखा, रात को अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाया। आज के दिन आप हमें जय के उत्सव में ले फिरते, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु की आपकी भलाई, आपकी कृपा इनके साथ आप बनाए रखें। प्रभु आप अपने बच्चों के लिए परिपालन करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज के दिन इनकी सभी ज़रूरतों पर आपका दिव्य प्रवृत्ति हो। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। आर्थिक विषय में प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिले। जिनको नौकरी नहीं है, आप उनके लिए अद्भुत तरीके से नौकरी देकर आशीषित करें। आप हर चीज़ के लिए हमें परिहार देने वाले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपके बच्चों के जीवन में कोई भी विषय हो, उसमें यीशु मसीह के नाम से हम एक साथ एक उत्तर परिहार हम घोषणा करते हैं। हालेलुया। प्रत्येक रूप से जो रोग से पीड़ित है, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। धूप में बाहर निकलने में उनको जो एलर्जी से जो पीड़ित है, जो सूरज से जो एलर्जी होता है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। धूप से कोई भी परेशानी हो, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। जैसे वचन कहता है कि दिन हो या रात हो, कोई भी रोग से आप हमें छुटकारा देते, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं जो चंगाई आपने जो दी है उसके लिए। हालेलुया। आमीन। जैसे कि वचन हमें सिखाता है कि तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। और प्रभु जैसे कि जो जिनके प्लेटलेट काउंट्स जो कम हो गया है या बढ़ गया है, उसको यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल कर दे पिता। ब्लड प्लेटलेट काउंट जो नॉर्मल नहीं है, यीशु मसीह के नाम से अभी के अभी चंगाई प्राप्त करे और वो नॉर्मल हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा हम घोषित करते हैं। प्रभु धन्यवाद जो आरोग्य चंगाई आपने दी है, इसके लिए धन्यवाद। आमीन। प्रभु हम प्रार्थना करते जो बच्चों के विषय में जो एडमिशन नहीं मिल रहा है, जिनको यीशु मसीह के नाम से वहाँ पर महिमा उतरे आपकी और आप उनके लिए रास्ता खोले। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा बनी रहे। आमीन। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। नीति वचन की किताब 14वां अध्याय और उसका 29वां वचन। इसको आप जरूर लिखित करके आप रखें। हालेलुया।
उसमें ऐसे लिखा गया है कि जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूढ़ता की बढ़ती करता है। तो मेरे प्रिय लोग, हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो गुस्सा करते हैं या नाराज रहते हैं वो कौन है? वो मूढ़ा है। वो इसलिए हाथ अपने ऊपर रखे, अपने सर पे रखे, कहे प्रभु मुझे आप विलम्ब दे, हालेलुया, आप मुझे दीर्घ क्षमा दे, हालेलुया। तो अगर हम बाट जोड़ने वाले नहीं हो तो क्या होगा? हमारे भविष्य को वो खराब कर सकता है। इसलिए ध्यान दें कि क्रोध हमारे मन में या अहंकार में वो बदले ना, क्योंकि क्रोध जो है वो हमारे भविष्य को नाश कर सकता है। शैतान इस्तेमाल करने वाला एक हथियार है क्रोध। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि हम क्रोधित ना हो, हम विलम्ब से कार्य करें। काफ़ी बार ऐसा होता है, सबको जो क्रोध आने का अलग कारण होता है, लेकिन क्रोध आने से पहले हम सोचें कि हमारे मन में जो क्रोध आता है तो मेरे भविष्य को, मेरे बंधनों को, मेरे रिश्तों को सब तोड़ता या नाश करता है। इसलिए वो ध्यान देकर हम रहे। अगर हम सब उपदेश की किताब 7:9 अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें से लिखा गया है कि अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही को हृदय में रहता है। तो मेरे प्रिय लोग, अगर हम उतावले होकर अगर क्रोधित होते हैं तो हम मूर्ख बनते हैं। इसलिए आज ये संदेश आप सुनते हैं तो अगर आप किसी से नाराज़ हैं या आप में किसी के खिलाफ क्रोध है तो वो कौन है? तो वो आप मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए हम ध्यान दें कि हम मूर्ख ना बने, ताकि हमारे मन में ऐसे कोई क्रोध या किसी के भी खिलाफ कोई भी गलत मन ना रहे। अगर हम मूसा के जीवन में देखते हैं, मूसा के जीवन में कैसे होता है कि वो अपने जीवन में वो आगे नहीं बढ़ पाता जो परमेश्वर उनके लिए जो चाहते थे। अगर हम गिनती की किताब 20 का 2 वचन से हम देखें तो देखते हैं कि इस्राएल जो उनके लिए पानी नहीं था तो वो वहाँ पर नाराज़ होते हैं और वो आगे बहुत ज़्यादा विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं कि उनको पानी नहीं है। तो वो मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर कुड़कुड़ाने लगते हैं कि तुम लोग हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, इसलिए इतनी परेशानी हो रही है। और फिर हम देखते हैं वचन में ऐसा लिखा गया है कि जब मूसा जब परमेश्वर से कहते हैं तो यहोवा ने मूसा से ऐसा कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनको देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पिला। तो हम ध्यान दें, यहाँ पर क्या कहा गया है कि वहाँ पर पत्थर को वहाँ पर क्या करने के लिए कहा? पत्थर से पानी को निकालने के लिए कहा। हालेलुया। लेकिन वहाँ पर मूसा क्या करते हैं? यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। और तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वाले, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नहीं कहा लाठी मारने को, वहां से पानी निकालने को कहने के लिए कहा था। और क्या होता है, वहां पर सबको पानी तो मिल जाता है, हर एक जन इस्राएल के लोगों को पानी मिल जाता है, लेकिन मूसा के जीवन क्या होता है? मूसा को वो जो वादा दिया हुआ देश में नहीं पहुंच पाया। हालेलुया। हम देखते हैं, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश से पहुंचाने ना पाओगे जिसमें मैंने उन्हें दे दिया है। तो हम क्या देखते हैं? वो इतना आगे तक पहुंचे, हालेलुया, इतने अच्छी तरीके से इस्राएल के लोगों को वो लेकर जा रहे थे मूसा, लेकिन सब लोग इकट्ठा हो गए बोल के बहुत ज़्यादा वो नाराज़ उनके ऊपर हो रहे थे। तो वो भी क्रोधित हो गए मूसा, और वो क्रोध से उन्होंने क्या किया? जो चट्टान को कहने के लिए कहा, वहाँ पर कहने के बगैर क्या किया?
वहाँ पर वो लाठी से मार दिया। 2 बार मार दिया, तो उसके कारण जो देश दिया था देखने के लिए, पहुँचने के लिए, वो वहाँ पहुँच नहीं पाए। इसलिए हम ध्यान दें हमेशा कि हम ऐसे कार्य ना करें, हम क्रोध में आके कुछ भी ना करें। अब उदाहरण के लिए जैसे कि पासवान कहते हैं, उन्होंने ऐसा सुना है कि वो एक असल में ऐसा हुआ है कि एक बच्चे ने उनकी गाड़ी पर कुछ लिख दिया और पिता को वो देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आकर उसके हाथ को मार दिया। और अस्पताल में जब लेकर गए तो वो पता चला कि वो हाथ बहुत ज़्यादा ही उसमें घाव आ गया और वो हाथ को काटना पड़ रहा है। लेकिन सुबह जब वहाँ पर पिता आके गाड़ी देखते हैं तो उसमें लिखा गया है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ पिताजी करके लिखा हुआ है। और जब अस्पताल में आके पिता देखते हैं और बेटा उनसे कहता है कि मेरा हाथ अब कब वापस बढ़कर आएगा, तो वो बहुत ज़्यादा दुखित हो गए। इसलिए हम ध्यान दें, हम अपने क्रोध में आके कोई गलती ना करें। हम वो क्रोध में अगर आएंगे तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा नाश का कारण हो सकता है, हमारा भविष्य टूट सकता है, बंधन रिश्ते टूट सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम ध्यान दें कि हम क्रोध में आके कोई बेवकूफ़ी ना करें। हालेलुया, आमेन। इसलिए हम इंतज़ार करके, हम ज़रा समझ कर हम कार्य करें, हम थोड़ा समय लेकर, हम वो परिस्थिति को देखकर हम कार्य करें, क्योंकि क्रोध से हमें कोई लाभ नहीं होगा। क्रोध से सिर्फ हमें हमारा भविष्य टूटता है, सिर्फ नाश ही आता है। हालेलुया। इसलिए कोशिश करें कि हम ध्यान दें। हालेलुया। और अगर हम नीति वचन की किताब में हम देखते हैं कि जो दीर्घ क्षमा से जो बहुत ज़्यादा बाहर जो होकर कार्य करते हैं, वो कौन होते हैं? वो युद्ध को जीतते हैं। हालेलुया। वो नगरों को जीतते हैं। इसलिए हमारा मन क्या है, हमेशा हम कंट्रोल में रखें, काबू में रखें। हमको क्रोध में ना आने के लिए हमारे मन को हम काबू में रखें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अगर आपको बहुत जल्दी क्रोध आता है, अगर आप में वो धीरता से आप इंतज़ार नहीं करते, अगर कोई कुछ कहते हैं तो आपको गुस्सा आता है, अगर आपको लगता है कि क्रोध से आपके रिश्ते टूटते हैं या आपका जीवन नाश हो रहा है या आप कोई गलत काम कर देते, तो अपना हाथ अपने ऊपर रखें। हालेलुया। और ये संदेश सुनने वाले लोग घोषणा करें कि अब मुझे क्रोध नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए और मुझे सिर्फ खुशी चाहिए। ऐसे जो चाहते हैं, हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, क्रोध का जो अनुभव है वो दूर हो जाए और उनके अंदर प्रभु आप बहुत ज़्यादा आप दीर्घ क्षमा से भर दे। हालेलुया। प्रभु, आपने ऐसा उनके लिए किया, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे प्रिय लोग, याद रखें, क्रोध जो है हमारे भविष्य को, हमारे रिश्तों को, हमारे हर एक कार्य को नाश कर सकता है। इसलिए बिना क्रोध से हम जिए। हालेलुया। और मेरे साथ कहे, इसलिए यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.